मोदी के पक्षकार थे। हमने तो 2014 में 2019 में मोदी को ही वोट दिया। जब तक सांस है, जब तक शरीर में सांस है तो बैठे हैं। नहीं, वापिस जाने का क्या सवाल है? सरकार अहंकार में, अगर सरकार अहंकारी ना होती तो क्या दिखाई नहीं देगा यहाँ पे दिल्ली के चारों ओर किसान इतनी भारी संख्या में किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है। आप जो है कोई नेता आकर यहाँ सड़क पे 24 घंटे के लिए बैठ कर दिखावे, उसे जब पता चलेगा कि 24 घंटे खाली सड़क पे बैठने पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है। एक बार फिर किसान और सरकार के बीच मीटिंग होने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दी है। अब कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखो तो पंचायत के बाद भी पता चलेगा 15 में क्या होगा, उसके बाद भी कोई निर्णय ले पाओगे। ये तो हमारा जो नेतृत्व है वो फैसला करेगा क्या होने वाला है। इंतजार करो कल का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक के जो चीज़ें हुई हैं उसे देखकर कितनी क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? हमें तो लग नहीं रहा सरकार मान जाएगी, ऐसे तो नहीं मानने की सरकार। मना नहीं पड़ेगा, कैसे मानेगी? सरकार तो ये बैरियर तुड़वाना चाहेगी है, और ये बैरियर तुड़वा का मानने की जरूर। ये तो टकराव वाली स्थिति हो जाएगी ना फिर। तो हम थोड़ा ही पैदा कर गए टकराव वाली स्थिति। ये तो सरकार को देखना है, वो टकराव चाहेगी है फैसला। इसमें हमारा क्या दोष है? हम अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे और हम अपना हक चाहते हैं। अगर हमारी मांग जो है नाजायज हो तो हमें यहाँ से उठाओ। नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दी है, तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, कमेटी भी बना दी है। कमेटी में कमेटी का कमेटी में कौन है? हाँ। कमेटी में वही तो सरकार के नुमाइंदे हैं जो इसकी पैरोकारी करते थे, इस बिल की जो पैरोकारी करते थे, ये वही तो लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो ये ऐसा हो गया जैसे महिला उत्थान के लिए कमेटी बना दी गई हो और बाबा राम रहीम और आसाराम को उसके लिए चुन लिया गया हो। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा आप खुद ही देख लो, यही तो हो रहा है भाई। ये कमेटी में वही तो लोग आए हैं जो इस बिल की पैरोकारी करते थे। ये तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के पक्ष में थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हल ढूंढने की कोशिश करी है, उन्होंने ही इस कमेटी का गठन किया है, तो फिर कैसे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें दखल का कोई बात ही नहीं थी। सरकार ने बिल बनाया, सरकार की हमसे मांग थी, हम सरकार से अपना हक लेने के लिए आए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, पहली तो बात सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं था, लेकिन अगर चलो दी भी है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब हम भारत के नागरिक हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना हमारा जो है नैतिक कर्तव्य है, उनका हम सम्मान करते हैं। पर अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर पहले अनाउंस ये कर चुके हो कि हम लोग 26 जनवरी में परेड करेंगे, आगे जाएंगे, उसको लेकर भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है रोकने के लिए। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, 26 जनवरी पे हम जरूर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आते हैं, क्या सरकार उन्हें सभी फॉलो करती है? मेरा जो है सरकार से यही सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के हक में आवे तो उसे तुरंत फॉलो करे, लेकिन अगर किसानों के हक में आवे तो उसे कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पे ये उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का ये बकाया बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन के अंदर जो है गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप उसे 15% आपको ब्याज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, क्या सरकार इम्प्लीमेंट कर पाई? तो सुप्रीम कोर्ट भी कि कहीं ना कहीं अपनी जो है नैतिकता से भाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले तो दे देता है, लेकिन क्या वो उन पर नज़र भी रख पाता है, ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं? मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से पूरी तरीके से आप सहमत नहीं? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता पे भी इस बार जो है सवालिया निशान है, सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उठने जायज भी है। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, ये तो आपके सामने हमने एक उदाहरण पेश किया, ऐसे तो बहुत काफ़ी उदाहरण है जो है सुप्रीम कोर्ट के अगर किसान के हक में कोई निर्णय आता है तो सरकार जो है उसे फॉलो नहीं कर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर निगरानी नहीं कर पा रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का ये हक है कि सरकार उसे फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आप कहाँ से हैं? जिला शामिल से। आज तक पर्ची का जो हमारा भुगतान है गन्ने का, उसमें हम जो देख रहे हैं 2 महीने हो गए इस सीज़न को स्टार्ट हुए गन्ने के, उसमें ना तो आज तक रेट है,
ना ये कोई डेट है कि भाई कब तक होगा उसमें फिक्स, क्या हमारा मूल्य होगा, कितना हम देंगे। पिछले सीज़न में गन्ना डाला है उसका 1.5 साल का बकाया है अभी तक। तो जो छोटे किसान हैं 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाले, वो अपना कैसे गुजारा करेंगे। 1.5 साल पीछे का पेमेंट नहीं आया। दो पूरा वैसे तो देखा जाए 1.5 साल तो पिछला हो गया, 1.5 महीना इस सीजन का हो गया, पिछले साल का। देखिए, गन्ने की आपने बात करी, गन्ने का मामला आप 2017 से गिनवाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 17 के बाद से अब तक कहाँ आप लोग बैठे थे, क्यों आप लोग पहले से नहीं आए, अब ये सारी मांगे उठ रही हैं। जब ये मांग होती है, जब किसान जो है त्रस्त हो जाता है, तो उसके बाद में एक आक्रोश, जंग आक्रोश पैदा हो, वो जंग आक्रोश ही अब आपके सामने है। ये जंग आक्रोश ही तो है जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर। अच्छा, इसमें ये भी तो कहा जा रहा है, जैसे अभी वो कह रहे हैं, आप पूरी तरीके से वापस करने की बात करें कि एक कानून अगर वो रद्द कर देते हैं, फिर दूसरे वाले लोग दूसरे कानून की जो विरोध कर रहे हैं उसमें आ जाएंगे तीसरा कानून। ऐसा तो सरकार का ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सरकार समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उद्योगपति और किसानों के बीच की लड़ाई है, जिसमें जो है मीडिएटर की भूमिका सरकार को निभानी है, लेकिन वो उसे निभा नहीं पा रही है। वो जो है व्यापारियों का पक्ष ले रही है। आप उद्योगपतियों का आपने जिक्र किया, और उनका इस तरीके से बहिष्कार करना या उनका विरोध करना कितना जायज़ है, क्योंकि वो भी उन्हें भी तो उतना ही अधिकार है जितना आपको किसानी करने का। जायज़ और नाजायज़ का तो कोई अब सवाल नहीं है। जब विरोध किया जाता है उसमें जो है काफ़ी नुकसान होता है, उसमें सभी तरह का। आप जो है उद्योगपतियों का तो नुकसान दिखाई दे रहा है मीडिया को, लेकिन ये जो इतने किसान, लाखों लाख किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका भी तो नुकसान हो रहा। ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनकी फसल बर्बाद हो रही है, इनके पशु खराब हो रहे हैं। इस चीज़ को जो आपका विरोध है जायज़ है, वो आप यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे, कोई इतना खाली नहीं है कि 40-45 दिन से यहाँ बैठे, 50 दिन होने को है। तो बात यह है ना कि उन लोगों का विरोध करने का क्या मतलब है। मतलब आपकी मांगे जायज़ है, आप सरकार से मांग कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें अडानी, अंबानी, बाबा नहीं, बाबा रामदेव का विरोध इसलिए हो रहा है। बाबा रामदेव जो है यहाँ पे 2013 से जो है प्रचार में लग रहे थे बीजेपी के, और उनका ये कहना था 15 लाख रुपए आएंगे खातों में, आप जो है बीजेपी के पक्ष में वोट गए। ये जो है यहाँ पे डीजल पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा आपको, गैस के दाम जो है वह घटा दिए जाएंगे। ये जो झूठे वायदे का बाबा रामदेव ने झूठा प्रचार जो है बीजेपी के लिए किया है, तो वे एक तौर पे बीजेपी के एजेंट के तौर पे स्थापित हुए। तो जो बीजेपी का एजेंट होगा, सरकार का एजेंट होगा, तो उसका विरोध तो होना स्वाभाविक है। नहीं, बहुत से लोग ये और भी तो हैं जिन्होंने हर हर मोदी की बात करी। बिल्कुल। तो फिर तो हम तो मोदी के पक्षकार थे। हमने तो 2014 में 2019 में मोदी को ही वोट दिया, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार जो है इतना गलत निर्णय जो है किसान के पक्ष में लेने जा रही है। उद्योगपतियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, किसानों की मांग ये है, इस कानून के माध्यम से जिस तरह से उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है, किसान भी तो अपना एक कानूनी, वे भी तो अपना संरक्षण चाहते हैं। इस कानून के माध्यम से उन्हें जो है MSP का लिखित कानूनी अधिकार मिले, खरीद की गारंटी मिले। यही तो मांग है कि उसे ही मांगने को तैयार नहीं है। अब सरकार ये कह रही है MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन सरकार क्या इसका जवाब दे पाएगी? क्या MSP पर पिछले समय से खरीद हो पा रही है? किसानों का शोषण नहीं हो पा रहा है? तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब MSP पर खरीद नहीं हो पा रही है, किसानों का शोषण हो रहा है खुले बाजार में, तो जब ये कानून लाए हैं तो सबसे पहले तो प्रावधान यही होना चाहिए कि किसानों को संरक्षण देने के लिए कि MSP को आप जो है लिखित कानूनन गारंटी दे, जिससे आने वाले समय में कोई भी उद्योगपति, व्यापारी किसानों का शोषण ना कर पाए। आप जैसे रोक लगाइए तो आप भी यहाँ पर रुक गए हैं, आगे नहीं आएंगे, कब तक बैठेंगे, क्या उम्मीद है? जब तक सांस है, जब तक शरीर में सांस है तो बैठे हैं। नहीं, वापिस जाने का क्या सवाल है? किस मुंह से? किस मुंह से वापिस जाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे अपने गांव वालों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, बीवी को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप जिस हक के लिए गए थे, जिस मांग के लिए आप वहाँ पे अड़े हुए थे, वे मांग मांगी नहीं गई और आप वापिस आ गए? ये जो है हमारे अहम का मुद्दा बन गया। अब अहंकार की लड़ाई, अहंकार कुछ नहीं है इसमें। किसान अपने हक मांग रहा है, हक की लड़ाई है, हम अपना हक लेकर जाएंगे। सरकार को लगता है कि सरकार अहंकार में है क्या? उन्हें हाँ बिल्कुल, सरकार अहंकार में। अगर सरकार अहंकारी ना होती तो क्या दिखाई नहीं देगा यहाँ पे दिल्ली के चारों ओर किसान इतनी भारी संख्या में किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है।
आप जो है कोई नेता आकर यहाँ सड़क पर 24 घंटे के लिए बैठ कर दिखावे, उसे जब पता चलेगा कि 24 घंटे खाली सड़क पर बैठने पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है।